एक बेटा बिना जीवन मेरा ये धूली में मिल जाएगा, क्या खबर थी हमें। हे भगवान, पत्नी का श्रृंगार पति हुआ करता है। पति के बिना स्त्री का जीवन एक शमशान के बराबर हो जाता है, अधजले मुर्दे के समान होता है। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन मेरा ये धूली में मिल जाएगा, क्या खबर थी हमें। पहला दुखी तो ये गोदी सुनी हुई, पहला दुखी तो ये गोदी सुनी हुई, दूजा दुख तो पति की बाह छूट गई, तीजा दुख तो ये किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर थी हमें, क्या खबर थी हमें। इस तरह से सुनीति रोती रही, और सुनीति जब रोती रही है फिर हृदय में कुछ गलत विचार आए, इससे बढ़िया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूं तो अच्छा है, कैसी जिंदगी है ये हमारी। तो सुनीति उस जंगल में मरने के लिए आगे बढ़ने लगी, भयानक झाड़ियों को पार करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। एक कुआं मिल गया, कुआं पर बैठ गई, कुआं में पैर फंसा लिए, गिरने वाली थी। अचानक देवऋषि नारद प्रकट हो गए, और देवऋषि नारद ने जैसे ही देखा आवाज लगाई, ठहरो। पागलों की तरह से भागती जा रही हो, कुआं पर बैठी हो, कोई शेर भालू तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर्प डस लेगा, डर नहीं लगता क्या। सुनीति बोली, बाबा जी मैं तो मरने ही आई, मैं तो आत्महत्या करने ही आई हूं। देवऋषि नारद कहने लगे, बेटी पागल हो तुम, ये जीवन भगवान की अनमोल धरोहर है, और इस धरोहर से खिलवाड़ करना किसी का हक नहीं है। जीवन देना, प्राण लेना केवल परमात्मा का अधिकार है। बेटी तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि एक बार पत्ता डाली से छूट के जमीन पर गिर जाता है, दोबारा डाली से नहीं लगता। पर्वत का टुकड़ा एक पर्वत से टूट के जमीन पर गिर जाता है, दोबारा फिर पर्वत से नहीं जुड़ता है। उसी तरह से ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। क्यों मर रही हो? सुनीति कहने लगी, बाबा जी नहीं चाहिए हमें ऐसा जीवन जो आंसुओं के अंधकार में बहता रहे, मुझे मर जाने दो। नारद कहते हैं, बेटी क्यों मरना चाहती हो? मेरे कोई लड़का नहीं हुआ, और मरने के बाद लड़का हो जाएगा। पागल मत बन, घर लौट जा। सुनीति बोली, बाबा जी मैं घर लौट के नहीं जाऊंगी। देवऋषि नारद कहते हैं, तुम घर चली जाओ, तुम्हारे एक लड़का होगा और बहुत सुंदर बालक होगा।
सुनीति बोली मैं तो ये जानती थी कि महात्मा लोग कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि महात्मा भी झूठ बोल लेते। मेरे जब कोई बालक नहीं हुआ तो मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाई, मेरी छोटी बहन के भी कोई बालक नहीं हुआ, और तुम कह रहे